हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती के बारे में। तो अगस्त 2024 की इंडियन एयरफोर्स की भर्ती आ चुकी है। इसकी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ऑल इंडिया वैकेंसीज की जानकारी आपको रोजाना मिल सके। साथ ही साथ इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इंडियन एयरफोर्स की ये भर्ती है जिसमें इंडियन मेल कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनमैरिड इंडियन मेल कैंडिडेट्स के लिए ये भर्ती निकाली गई है और ये भर्ती है स्पोर्ट्स कोटा की, यानी कि स्पोर्ट्स भर्ती जो है ये इंडियन एयरफोर्स की नई वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी की जा चुकी है, जिसमें अग्निवीर वायु स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे भर्ती जो है अनमैरिड इंडियन मेल कैंडिडेट्स की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं 20 अगस्त से लेके 29 अगस्त 2024 तक, और इसमें आपके ट्रायल्स जो हैं रिक्रूटमेंट के कंडक्ट होंगे 18 सितंबर से लेके 20 सितंबर 2024 तक। अब इसमें बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले इसमें बता दो अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर वायु की भर्ती जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा में आपकी कंडक्ट होगी। और इसमें स्पोर्ट्स डिसिप्लिन यानी कि किस स्पोर्ट्स में आपने पार्टिसिपेट किया हो तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स डिसिप्लिन भी बताए गए हैं, यानी कौन सी स्पोर्ट्स आपने खेला होना चाहिए, और उसमें कैटेगरीज भी बताई गई हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी PDF डाउनलोड करके अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं नहीं है, और वो आपको तभी पता लग सकता है अगर आप इसमें जो आपका स्पोर्टिंग डिसिप्लिन और स्पोर्टिंग इवेंट है वो आप चेक करते हैं, और उसको कंफर्म करके ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म इसका भर पाएंगे 20 अगस्त से लेके 29 अगस्त 2024 तक agnipath.cdac.in/CASPSPM इस लिंक पर आपको जाना है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। अब इसमें बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में होनी चाहिए। और इसमें बताया गया है अगर कैंडिडेट क्लियर कर लेते हैं सभी स्टेजेस सिलेक्शन ट्रायल के, तो अपर एज लिमिट जो उनकी डेट ऑफ एनरोलमेंट होगी उस पर 21 ईयर है, जो 21 साल है वो होनी चाहिए। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस स्लैब के बीच में होनी चाहिए। अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें साइंस सब्जेक्ट्स की, तो सबसे पहले इसमें क्राइटेरिया बताया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। एक है उनके लिए जो साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, और एक है उनके लिए जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। यानी कि इसमें आप बोल सकते हैं जो हमारी पहले भर्ती कंडक्ट होती थी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के लिए, तो इसमें भी वही है। साइंस सब्जेक्ट्स उनके लिए होंगे जो एक्स ग्रुप में जाएंगे, और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स होंगे जो वाई ग्रुप में जाएंगे। बात करें साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए, जो साइंस सब्जेक्ट्स में अप्लाई करेंगे उन्होंने 10+2 पास किया होना चाहिए मैथ्स फिजिक्स और इंग्लिश के साथ। 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो इंजीनियरिंग का। और इंजीनियरिंग किस में की हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 50% मार्क्स के साथ, तो या तो ये डिप्लोमा हो, या जो मैंने पहले बताया 10+2 उन सब्जेक्ट्स में हो, या फिर एक और कंडीशन है अगर आपके इन दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो तीसरी अगर किसी ने 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया है नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट्स में, यानी कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, तो वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को साइंस सब्जेक्ट्स में भर सकते हैं। अब बात करते हैं जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे, तो उन्होंने 10+2 पास की होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स के साथ, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स किया हो 50% मार्क्स के साथ, और उन्होंने जो इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है वोकेशनल कोर्स में उसमें उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा हो इंटरमीडिएट यानी कि 10th में, सॉरी इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 में, या फिर मैट्रिक में, और उसमें भी उनके 50% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। नाउ बात करें स्पोर्ट्स अचीवमेंट की, तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट में आप देख सकते हैं आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो, या फिर इस तरह से डिफरेंट क्राइटेरिया जो है यहाँ पे रखा गया है कि पहला है आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो जूनियर या फिर सीनियर इंटरनेशनल कंपटीशन में जो रिकॉग्नाइज हो इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी द्वारा, या फिर आपने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ 5th प्लेस यानी कि आपने कम से कम 5वां स्थान प्राप्त किया हो जूनियर नेशनल कॉम्पिटिशन्स जिसमें आपने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को,
सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन्स में, या फिर ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में, या फिर खेलो इंडिया नेशनल में। तो इनमें आपका जो है पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर टीम इवेंट की बात की जाए तो आपने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट को जूनियर या फिर सीनियर नेशनल कॉम्पिटिशन्स में, या फिर अगर बात की जाए क्रिकेट डिसिप्लिन की यहाँ पे, तो जिन्होंने खेला हुआ है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी या फिर बीसीसीआई ट्रॉफीज़ को, जिसमें आती हैं अंडर 19, अंडर 23 रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, दियोदर ट्रॉफी या फिर हायर पार्टिसिपेशन, वही क्रिकेट डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बाकी इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकेगा। शूटिंग डिसिप्लिन के लिए भी बताया गया है कि जिसकी नेशनल रैंकिंग है अप टू 50th, यानी कि अगर आपकी रैंकिंग है फर्स्ट से लेकर 50वें रैंक तक 10 मीटर एयर पिस्टल या फिर 10 मीटर एयर राइफल में नेशनल रैंकिंग जो है आपकी अगर है 50 तक, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। या फिर 50 मीटर राइफल 3P में अगर 30th रैंक तक है तो वो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपके पास इंटरनेशनल मेडल या फिर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। हाइट आपकी 152 होनी चाहिए, वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इस तरह की रिक्वायरमेंट जो है आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में रहने वाली है। और बात करें अदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो यहाँ पे इनके द्वारा मेंशंस की गई हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आप डॉक्यूमेंट इसकी PDF डाउनलोड करेंगे तो आप इस पूरे कॉलम में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके आने होंगे, वो आपको रखने हैं अपने पास, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज़ और उनकी ओरिजिनल। अब कैसे कैसे आपकी यहाँ पे पूरी भर्ती की प्रक्रिया चलेगी, तो पहला दिन यानी कि 18 सितंबर 2024 को आपको बुलाया जाएगा आउटसाइड एग्जिट गेट एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली में। वहाँ पे आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। सेकेंड डे 19 सितंबर 2024 को आपके स्पोर्ट्स ट्रायल यहाँ पे कंडक्ट किए जाएंगे। थर्ड डे 20 सितंबर 2024 जो प्रीवियस डे ट्रायल में सफल हुए होंगे उनके स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रायल्स जो हैं वो कंडक्ट होंगे। फोर्थ डे यानी कि 30 सितंबर 2024 आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 24 सितंबर 2024 को। अब इसमें जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, उसमें आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी जो आपको 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। 10 पुशअप्स होंगे, 10 सिटअप्स होंगे और 20 स्क्वाट्स होंगे। 10 पुशअप मैक्सिमम टाइम 1 मिनट दिया जाएगा, 10 सिटअप्स 1 मिनट दिया जाएगा और 20 स्क्वाट्स को भी 1 मिनट का टाइम जो है आपको इसमें दिया जाएगा। देन इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें डिफरेंट आपकी चीज़ें जो है वहाँ पे चेक की जाएंगी, और उसके बाद जो है आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी की जाएगी। अप्लाई जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इस लिंक पे जाके आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना होगा। तो यही था गाइज इस भर्ती के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डाउट बचा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे किसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।